A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards your uniform। मेरा नाम है शिवम वाशने और आज हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ इडियम एंड फ्रेज एंड वोकैबुलरी। देखिए, आप में से काफियों को पता होगा कि मैंने एक प्लेलिस्ट चालू कर दी है जिसमें हम इडियम एंड फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी डिस्कस कर रहे हैं डेली। अब ये टॉपिक जो है आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपकी मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईएनएन, टाइटल, आर्मी। बट इस प्लेलिस्ट को या ओवरव्यू को बनाने का रीजन क्या है? देखिए, वैसे कई लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, ये प्लेलिस्ट कब कंप्लीट होगी, कितना होगा इसमें और क्या क्या बताया जाएगा इसमें। तो इस पूरी प्लेलिस्ट में हम इडियम फ्रेजेस और वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे और जो सोर्स होगा नॉलेज का वो होगा ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश किताब। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। इस किताब को चूज करने का रीजन ये है कि ये किताब बना ही इस तरह से गई है कि आप एनडीए सीडीएस को क्वालिफाई कर सके और इसमें ग्रामर भी दे रखी है। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपको अगर ग्रामर समझनी है तो मैं कहां से पढ़ूं, तो उसका सोर्स ये है। ये बेस्ट सेलिंग किताब है, अराउंड 1860 इसके कस्टमर रिव्यू, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट एंड इट्स अ वेरी चीप बुक। इसके बाद ये जो टारगेट है मेरा कि मैं आपको इडियम्स, फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी कराऊंगा, ये टारगेट है मेरा 31 जुलाई का और रोज आपके सामने 10 वर्ड्स एंड 10 इडियम फ्रेजेस आएंगे। ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं तो इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसमें कराने का तरीका कैसे होगा? देखिए, जो वर्ड्स होते हैं या इडियम्स होते हैं वो ए टू जेड होते हैं। ए अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, जेड वाले अल्फाबेट पे खत्म हो रहे हैं। तो जो ए लेटर होता है इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और बहुत सारे इडियम्स होते हैं एंड जेड में सबसे कम होते हैं। पर एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि सब ए से ही आएगा या सब जेड से ही आएगा, मिक्स आएगा, राइट? सो व्हाट आई डिड टू कवर ऑल ऑफ देम, कि ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, मैं अल्टरनेट डेज में एक बार स्टार्टिंग में ए से लूंगा, इडियम्स, फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी, एंड देन उसके अगले दिन जेड से लूंगा। मतलब मंडे को अगर मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूं ए लेटर से, तो ट्यूसडे को जो मैं वर्ड्स या वोकैबुलरी या इडियम फ्रेजेस लूंगा वो जेड वाली साइड से लूंगा। जैसे ही ए खत्म होगा तो बी लूंगा और जैसे ही जेड खत्म होगा यहां से यू, वी, डब्ल्यू पे मैं आ जाऊंगा। आप में से कईयों ने ये बात नोटिस भी कर ली होगी लेक्चर 5 तक। अब यहां तक आते आते आपको एक बात समझनी है कि ये जो ईडियम एंड फ्रेजेस है मेरे पढ़ाने का बड़ा ही सिंपल मैनर होगा। मेरा काम इतना है कि आपको किसी तरह बस इसका मतलब समझ में आ जाए कि भाई अपहिल का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क, आपके हार्ट को टच हो जाए डिफिकल्ट टास्क अपहिल टास्क से कैसे कनेक्टेड है। मेरा मतलब यही है और मैं इसे समझाने के लिए 3 मेथड यूज करूंगा। फर्स्ट होगा सेंटेंस, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा, हिंदी में कोई मुहावरा जो हम जैसे इस्तेमाल करते हैं उससे आपको कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। एंड तीसरा, कोई डेली लाइफ से एग्जाम्पल। वंस यू गेट इट, आपको याद करने में आसानी रहेगी। बट इसमें आप क्या एक काम में बढ़ा रहा हूं, वो काम ये है कि आपको ये चीजें खाली सुननी नहीं है, आपको खुद भी समझानी है। इस समझाने वाली टेक्निक को हम कहते हैं फेमन टेक्निक। फेमन टेक्निक क्या कहती है कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली देन यू डोंट अंडरस्टैंड वेल एनफ, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग वेल एक्सप्लेन इट अगेन। सो यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल ये होता है कि आपको सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाला जो इंसान है वो आप खुद हो। आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो आपने आपको थोड़ा फूल कर दोगे, अच्छा हाँ ये तो ऐसे हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड है ये हर इंसान के अंदर होता है, बट इसी एटीट्यूड को किल करके आपको अपने आप को समझाना है। अब समझाना कैसे है? आप एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, उसमें आज की तारीख डालेंगे, जिस तारीख की आप इडियम, फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी आप कर रहे हैं। उसके बाद वहां पर उन लेटर्स को या उन इडियम्स को आप एक जगह लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? खाली आप उसमें खाली इनिशियली वर्ड्स लिख लेंगे या इनिशियली इडियम्स लिख लेंगे। कहने का सेंस क्या है मेरा कि आप ये जो चीज है, अप हिल टास्क, अप एंड डाउन, अंडर द रोज, अप एंड डूइंग, ये सब लिखेंगे, इनकी मीनिंग नहीं लिखेंगे। ओके, नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपका काम होगा कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके दम पर आपको कितना याद है वो आप लिख डालें। आपका ब्रेन वर्क करेगा। ओके, यहां से अगर आपका जब ब्रेन वर्क कर रहा होगा तो आप मुश्किल से एक या दो इडियम फ्रेजेस या वोकैबुलरी लिख पाएंगे जिनके मीनिंग आपको याद होंगे। ओके, आई अंडरस्टूड दैट, बट हाउ इट इज वर्क? यहां सिर्फ एक या दो ही याद हुए हैं। अब आपका काम होगा जहां आपने इनके मीनिंग लिखे हैं उस वाली जगह को दोबारा देखें एंड जस्ट रिकॉल इट बैक। एंड नाउ आप अपने इस पेपर को करीबन 50 to 75% लिख पाएंगे। जहां आप सिर्फ एक या दो वर्ड लिख के एक्सप्लेन कर पा रहे थे अपने आप को, आप 50 to 7 वर्ड्स अब इस ब्लैंक शीट पे आप एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे।
अब आपको इस बात को अपनी जो चीज है जो आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अगर आपने इसे सिंपल वे में एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको रटना पड़ेगा इसे याद करने के लिए, क्योंकि वो एक इमोशन कनेक्शन नहीं बना रहा। जब आप किसी चीज को सिंपलर मैनर में एक्सप्लेन करते हो ना तो वो इमोशन कनेक्शन बन जाता है ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के साथ, और वो बाइंडेड रहता है। इसलिए आपको कुछ चीजें जो आपने बहुत ही लेमन भाषा में समझी होंगी ना अपने स्कूल टाइम में, वो आज तक आपको याद होंगी, चाहे आपने डिग्री उस चीज में ना करी हो। ओके, यहां तक मुझे बात समझ में आ गई। बट यहां तो बहुत टाइम लगने वाला है, हाँ बहुत टाइम लगेगा, सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए। 2-3 दिन बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसको शॉर्टकट में कैसे करना है। आप अपने आप ही पैटर्न समझ जाओगे, यार वाश ने ऐसे पढ़ा रहा है तो मैं यहां से फटाफट यहां से या तो खाली स्क्रीनशॉट ले लूं और सीधे डेस्कटॉप पे ही समझा लूं, या आप कोई और मेथोडोलॉजी अपने हिसाब से निकाल लेंगे। बट ये जो प्रॉब्लम आएगी 2 से 3 दिन आएगी। बट इसके बाद जो आपका काम सिंपलर हो जाएगा ना याद करने का, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ एक बार ही लेमन भाषा में समझाओगे, और वो लेमन भाषा इस तरह की होगी कि एक छोटा सा बच्चा भी समझ सके कि उसका मतलब क्या है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। यहां तक का काम खत्म हमारा ईडीएम एंड फ्रेजेस का। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे, मुझे वैशाली शर्मा का मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि आप क्या कोई ऐसी बुक रिकमेंड कर सकते हो जो ग्रामर में मदद करे। देखो, एक तो हो गई ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, मैंने अभी आपको बताई थी। दूसरी है मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये एक बहुत ही पॉपुलर किताब है। इस किताब का सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज को बहुत ही लेमन भाषा में समझाता है। बट कुछ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें इसे पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। हिंदी मीडियम के लिए तो ये बाइबल है, मैं कहूंगा इंग्लिश के लिए। ये हर चीज को बहुत ही आम भाषा में, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं बीच में इंग्लिश के वर्ड जहां यूज कर रहा हूं, उस तरह इसने इस किताब को लिखा है। आप देख रहे होंगे ए एन तथा दा को आर्टिकल्स कहा जाता है, तथा इनका प्रयोग किसी नाउन को इंडेफिनेट या डेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है। तो जो ये मेथड है इनका बताने का, ये कुछ इंग्लिश मीडियम वालों को जच जाता है और कुछ हिंदी मीडियम वालों को जसता है। मैं कहूंगा हिंदी मीडियम वालों में तो सभी को जसता है, उनको तो मतलब फेवरेट सी हो जाती है किताब कि भाई इंग्लिश कमजोर थी और इसने इतने सिंपल मैनर में समझा दिया। और हर एक्सप्लेनेशन के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम से उठाकर इन्होंने कोई ना कोई क्वेश्चन ले आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाइंडिंग रखता है आपको और एड्रेनलिन रश रखता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है। सो व्हाट आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, जस्ट गो विद दैट बुक। आपका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेजोन में बहुत अच्छे रिव्यू दे रखे हैं इसके, और इसका इंग्लिश वर्जन नहीं आता, जहां तक मेरे को नॉलेज है इसका इंग्लिश वर्जन नहीं आता। तो आप एक बार इसको जरा चेकआउट करें, प्रोबेबली शायद आपको इसका फ्री लिंक या फ्री पीडीएफ भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। सो जस्ट गो एंड चेकआउट इट एंड इट विल श्योरली हेल्प यू। मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई मैसेज हो हैशटैग वाशनिंग करके आप मुझे बताइए, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जो कि लेक्चर 6 है, जो कि करीबन 1 घंटे बाद आपके सामने आने वाला है। जय हिंद, बाय बाय।